आप सभी का हृदय अभिनंदन है। एमजेसी हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेमेस्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर है। यूनिवर्सिटी की परीक्षा में कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। कुल 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही रहा तो आप अच्छा अंक प्रतिशत जो है परीक्षा में पा सकते हैं। आइए अब चलते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास गार्षा दत्त ताशी ने किया था। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कौन सी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कौन सी पुस्तक गार्षा द ताशी ने लिखी? तो गार्षा द ताशी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी पुस्तक जो है लिखी है, जो कि फ्रेंच भाषा में है। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी उनकी जो पुस्तक है उनका नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी, और यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है। जो कवि हैं, जो लेखक है, उनका नाम है चंद्रवरदाई। चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बिशलदेव रासो किसकी रचना है? पिछले बार एग्जाम में भी पूछा हुआ ये प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं उन्हीं प्रश्नों में से ये एक पूछा हुआ प्रश्न है। बिशलदेव रासो किसकी रचना है? तो बिशलदेव रासो नरपति नालाह की रचना है। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय। छठा प्रश्न है, परमाल रासो जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, परमाल रासो जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, किसकी रचना है? तो यह रचना इसे जो कवि वर्ड हैं इनका नाम है जगनिक। जगनिक का लिखा हुआ है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो रचना है जगनिक का है। तो इन प्रश्नों को आप एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इनको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर यूनिवर्सिटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव लगभग आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो कुल 20 अंक का ऑब्जेक्टिव जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से अच्छे से। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्नों में 7वां प्रश्न है, राउरवेल किसकी रचना है? तो राउरवेल रोडा कवि की रचना है। राउरवेल रोडा कवि की रचना है। रोडा कवि ने जो राउरवेल लिखा है यह शिला पर लिखा हुआ है। शिला अर्थात पत्थर, और यह एक चंपू काव्य है। अर्थात राउरवेल जो है वो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है। तो जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो वैसे काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। तो राउरवेल चंपू काव्य है, और इसे लिखा किसने है? रोडा कवि ने। 8वें प्रश्न पर जाते हैं। CUC सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कौन सी पुस्तक लिखी? तो CUC सेंगर ने हिंदी के इतिहास संबंधी जो इस पुस्तक को लिखा था उस पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। ध्यान रखिएगा इसको, शिव सिंह सरोज। फिर है 9वां प्रश्न है, डॉक्टर गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कौन सी पुस्तक लिखी? CUC सेंगर ने CUC सरोज लिखा था, और डॉक्टर गियर्सन ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी पुस्तक लिखी थी, जिसको प्रथम सफल प्रयास के रूप में भी जाना जाता है, तो उस पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान
हिंदी के इतिहास संबंधी पुस्तक डॉक्टर गेरसन ने जो लिखा है उस पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। फिर दसवां प्रश्न में आते हैं। 10वां प्रश्न जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, उसका प्रश्न है कि मिश्र बंधु नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो मिश्र बंधु नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। 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 आगे चलते हैं, आगे एक प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कौन सी पुस्तक लिखी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पूरे हिंदी साहित्य के अग्रगण्य विद्वानों में आते हैं। महान समीक्षक हैं, बहुत बड़े समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जिस पुस्तक को लिखा है जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जिस पुस्तक को लिखा है उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। 12वें प्रश्न में आते हैं। 12वें प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी थी। तो सिद्धों की संख्या टोटल 84 थी और इसमें मुख्य जो है सराफा कवि जो है वो जाने जाते हैं। टोटल कुल जो है सिद्धों की संख्या 84 थी। इन प्रश्नों को जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे एक प्रश्नों को आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी थी। तो नाथों की संख्या कुल 9 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है। तो पदावली, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल एवं अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो मैथिल कोकिल के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है और अभिनव जयदेव भी जो है विद्यापति के लिए ही यह संज्ञा दी गई है और अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को ही जाना जाता है। विद्यापति बिहार के ही रहने वाले थे, बिहार के दरभंगा जिला के थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। इसलिए विद्यापति की जो रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और इनको किन उपनामों से जाना जाता है, इन प्रश्नों को अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि मैथिल कोकिल एवं अभिनव जयदेव जो है के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे। तो सिद्धों की संख्या कुल 84 थी और इसमें जो प्रथम सिद्ध थे वो थे सरहपा। अगला प्रश्न, विद्यापति पदावली किस भाषा में लिखी हुई है। तो विद्यापति पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है और इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। तो आदिकाल को हम लोग जानते हैं कि वीर गाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं और वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है और इसके जो लेखक हैं इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पे कि पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं उनका नाम है चंद्रवरदाई और इसमें टोटल जो कुल सर्ग हैं 69 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो है अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो है अमीर खुसरो। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से फिर से एक बार देखिएगा और इन्हें ध्यान रखिएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के परीक्षा में जो 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं
वो जो कुल 20 अंक का होता है, यदि उसमें आपका अच्छा अंक आता है तो आपका जो प्रतिशत है, अंक प्रतिशत, वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, धन्यवाद।